आई नो फोटोशॉप थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, नो प्रॉब्लम। इन दिस ट्यूटोरियल आई विल मेक इट सिंपल एंड फन। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस। जब आप फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, मेरे पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं ऑलरेडी, मैं काम कर रहा था इन पे, इसके ये ऐसा दिख रहा है, वरना ये एकदम एम्प्टी होता है। तो इंटरफेस खुलते ही सबसे पहले आपको आना न्यू फाइल पे। ये आपकी एक फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग कैनवस के साइज मिल जाते हैं, इवन आप कस्टम साइजेस भी लिख सकते हो। जस्ट इन केस मुझे 1500 इंटू 1500 का साइज चाहिए और मुझे रेजोल्यूशन चाहिए यहाँ पे 200, एंड देन मैं आऊँगा यहाँ पे क्रिएट पर और मेरा वर्क स्पेस खुल जाएगा। तो जब हम फाइल क्रिएट करेंगे, ये आता है हमारा वर्क स्पेस। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट में आपके टूल्स हैं सारे, सेंटर में आपका कैनवस है और राइट साइड में आपके सारे पैनल्स हैं। नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट। जब एक आर्टिस्ट पेंट करता है तो उसके पास अपना कैनवस होता है, अपने टूल्स होते हैं जैसे ब्रश टूल, इरेजर, पेंसिल, चिजल। उसके पास अपने पैलेट्स होते हैं जहाँ पे वो अपने कलर्स मिक्स करता है, एडजस्ट करता है, और फाइनली उसके पास एक कैनवस होता है जहाँ पे वो अपना मास्टरपीस क्रिएट करता है। नाउ जस्ट इन केस आपका ये जो वर्क स्पेस है ये गलती से खराब हो जाता है, जैसे आपका ये जो लेयर्स पैनल है ये गायब हो जाता है, जो चैनल्स पैनल है ये गायब हो जाता है। अब ऐसे केस में टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ आना है विंडोज पे, वर्क स्पेस पे, एसेंशियल्स डिफॉल्ट पे। अब ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस है, बट आपने इसमें चेंजेस कर दिए हैं, जो चीजें थी वो गायब हो गई, तो ये आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो आपको आना है विंडोज पे, वर्क स्पेस, नाउ रीसेट एसेंशियल्स, और आपका वर्क स्पेस रीसेट हो जाएगा। मैं प्रॉपर्टीज पैनल को मोस्टली यहाँ पे रखता हूँ, तो आई विल एडजस्ट इट हियर, और एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे रखता हूँ। लाइब्रेरीज को मैं हटा देता हूँ हमेशा। तो अब हमारे पास कलर पैलेट के लिए और अपने लेयर सेक्शन के लिए अच्छी खासी स्पेस है। सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर इज बार्स। हमारे पास यहाँ पे 3 अमेजिंग बार्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑप्शंस बार। ऑप्शंस बार यूज होता है जैसे कि इन केस मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, और ये कलर चेंज करने का ऑप्शन आया है मेरे पास ऑप्शंस बार में। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मुझे सेंटर में चाहिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो अब वो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए ऑप्शन आएगा मोस्टली ऑप्शंस बार में, जो कि यहाँ पे डिसेबल है। तो हम लोगों को यहाँ पे आना है, अलाइन टू कैनवस करना है, और अब हमारे पास ऑप्शन है। अब बस मेक श्योर करना है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के लेयर यहाँ पे भी सिलेक्टेड हो। इन केस मैं यहाँ पे वर्क स्पेस के बाहर क्लिक कर रहा हूँ और वो सिलेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। जब मैं टेक्स्ट पे सेलेक्ट करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन इनेबल होंगे, यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को इजीली अलाइन कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस अब आते हैं हम मेन्यू बार पे। ये मोस्ट एसेंशियल बार है, बिकॉज यहाँ पे ही हम लोग अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं और सेव करते हैं। बाकी इसके अलावा ये बहुत सारा काम करता है हमारा। जस्ट इन केस आपको फिल्टर्स चाहिए हो, ब्लर चाहिए हो, तो वो सब यहीं पे मिलेगा आपको। सो मेन्यू बार इज द मोस्ट एसेंशियल बार राइट नाउ। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेटस बार पे। सो ये जो स्टेटस बार है ये मोस्टली आपको दिखाएगा आपके फाइल का साइज कितना ओपन है। जैसे अभी हमारा 1500 पिक्सल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल देखनी तो आप ये भी देख सकते हो कि ये है अनटैग्ड RGB, प्लस यहाँ पे लेयर्स काउंट। आपको जो भी चेक करना है आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हो, या आपके डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस अपडेट करके आपको शो करता रहेगा। सो अब हम आते हैं अपने टूल बार पे। यहाँ पे हमारे पास वेरियस टूल्स हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग मूव टूल से। ये मूव टूल है, इसका काम सिर्फ चीज़ें उठाना है, जैसे मैं उठाता हूँ मोटिवेशन मंडे मॉर्निंग्स पे। मूव टूल का काम ये होता है, जैसे मेरे पास कोई इमेज है, अब ये इमेज जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट में डाली अपने कैनवस पे, तो मूव टूल की हेल्प से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट टूल पे आते हैं जो कि है हमारे नेविगेशन टूल्स। अब आपको इतना बड़ा वर्क स्पेस मिल गया, आप नेविगेट नहीं करोगे क्या इधर उधर। अब जस्ट इन केस मुझे जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में देखने हैं, मुझे देखना है लेवल तक जूम। तो हम अपने टूल बार में सबसे नीचे आएंगे और हमें मिलता है ये जूम टूल। जूम टूल को जब हम लोग राइट ट्रैक करेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं कहीं पे भी। एंड बाय जूमिंग इन, अगर हमें लग रहा है कि ओ मुझे तो इसका पूरा हाथ सेंटर में चाहिए था, मुझे थोड़ा और नीचे शिफ्ट होना है, तो हमें पूरा जूम आउट करके जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है। विल सिंपली होल्ड स्पेस बार
और हमारे पास ये हैंड टूल आ जाएगा। अब ये हैंड टूल पे जब हम लोग क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो हम लोग जिस पोजीशन में ड्रैग करेंगे वहां पे हम लोग डिटेल में मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब हमारा जो हाथ है वो हमारे फ्रेम के सेंटर में है। और अब हमें जूम आउट करने के लिए सिर्फ जूम टूल को लेफ्ट ड्रैग करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जूम टूल को लेफ्ट ड्रैग करने से जूम आउट होता है एंड राइट ड्रैग करने से जूम इन होता है। एंड देन स्पेस बार से ये हैंड आएगा और फिर इसको क्लिक करके ड्रैग करने से हमारा व्यू मूव होता है। सो लेट्स जूम आउट नाउ। ओके, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे वो हैं सिलेक्शन टूल्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे सिलेक्शन टूल्स। सबसे पहले आते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या करता है? ये सिलेक्शन टूल एक सिलेक्शन बनाते हैं। इस सिलेक्शन से होता ये है कि हमने एक न्यू लेयर ली है और हमने एक ब्रश लिया है। तो अब जो हमारी सिलेक्शन है उसी के अंदर हम लोग पेंट करेंगे। चाहे जितना हम लोग बाहर पेंट कर ले, बट वहाँ पे कहीं पे भी कुछ काम नहीं करने वाला। हमारा जो भी होगा काम अब सिलेक्शन के अंदर ही हो रहा है। और इसको हटाने के लिए हम लोगों को सिर्फ दो कीज प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट करने के लिए। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आके डी सिलेक्ट कर दें, सिंपल। ओके, सो ये सिलेक्शन हो जाती है। और ऑल्सो अगर ये इमेज है हमारी और मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए तो मैं सेलेक्ट करूँगा अगेन। ये जो टूल है इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इतनी सिलेक्शन बनाऊंगा। देन यहाँ पे मास्क होता है, इमेज को मैं मास्क कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक ऐड मास्क लेयर आ रही है, मैंने ये जैसे ही किया तो जो ये मास्क जो सिलेक्शन टूल्स हैं ये इसके काम भी आते हैं। जैसे मैंने यही मार्की टूल सेलेक्ट करा हुआ है और मैंने एक सिलेक्शन बना दी अपने इमेज के अराउंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि यूजर्स मास्क, ऐड लेयर मास्क। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो लेयर होती है, कोई भी इमेज होती है, वो उसी शेप में कट आउट हो जाएगी जिस शेप में हमने अपनी सिलेक्शन बनाई थी। ये सिलेक्शन का पर्पस होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो, जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमने सेलेक्ट कर लिया एरिया, अब बस उतने एरिया में हमारा काम हो सकता है या उतना एरिया हमने अपने लिए रिजर्व कर लिया। बाकी जो बाहर का एरिया है उससे हमको अब मतलब नहीं, उतने टाइम के लिए जब तक के लिए सिलेक्शन हमारे कैनवस पे अवेलेबल है। सो नाउ अब हमारे पास जो सिलेक्शन टूल्स है उसमें भी हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस है। जैसे कि अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ और अब मैं इसको सर्कल में सेलेक्ट करूं एंड देन मैं ऐड मास्क करूं तो ये सर्कल में सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैनुअल लासो टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। मैं लासो टूल यूज करके दिखाऊंगा आपको, बाकी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ये एक रफ सिलेक्शन देते हैं और आपको एक पूरा कंट्रोल देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में सेलेक्ट करना है, वो आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने इस लड़के को सेलेक्ट करा है और अब मैं यूज मास्क कर लूंगा तो ये लड़का, तो सिर्फ ये लड़का कट आउट हो जाएगा हमारी होल इमेज में से। तो ये करता है ये सिलेक्शन टूल। सो बस इसके ही जैसे जो बाकी टूल्स इसके कैटेगरी में, जैसे पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल, इनका भी सेम पर्पस है, आप उनको यूज करके देख लेना। सो जो टूल्स मैंने अभी एक्सप्लेन करे ये बिगनर लेवल से थे। अगर आपको एडवांस टूल्स जानने तो मुझे कमेंट कर दो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारे टूल्स कवर करते हुए एडवांस लेवल पे। तो जैसे अब हमने दो टेक्स्ट लिए हैं तो हमारे पास दो लेयर्स हो गई। अब अगर ये दो टेक्स्ट की लेयर्स को हमें एक जगह पे करना है तो हम लोग शिफ्ट होल्ड करेंगे और टेक्स्ट वन वाली लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल प्लस जी दबा के एक ग्रुप बना लेंगे। तो इससे ये जो हमारे पास दो टेक्स्ट लेयर्स हैं ये हमारे पास एक ग्रुप के अंडर हो गए। जैसे अगर हम लोग इसका आई बटन ऑफ करते हैं तो वो दोनों टेक्स्ट एक साथ हट जाएंगे और विजिबल हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मास्किंग। ये फोटोशॉप का काफ़ी अमेजिंग फीचर है। इससे आपके इमेज की कोई डिटेल मिस भी नहीं होती और आप उसे हटा भी सकते हो। कैसे? चलो बताता हूँ। अब मेरे पास जैसे ये लड़की की इमेज है, मैंने अपने क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे बस
इस पे उस टूल को चलाना है और ये सेलेक्ट होती जाएगी। आप देख सकते हो ये सिलेक्शन बनती आ रही है, राइट। अब इस लड़की को अगर मुझे बैकग्राउंड से रिमूव करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है मास्क का। मैं इस पे जैसे ही लेयर मास्क ऐड करूंगा ये लड़की बैकग्राउंड से रिमूव हो गई। अभी तो काफी रफली हुई है, इसको हम लोग प्रिसाइज भी कर सकते हैं बाद में, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इसको डुप्लीकेट करूंगा इस लेयर को Ctrl+J दबा के, और जो नीचे वाली लेयर है उसके मास्क को मैं डिसेबल कर दूंगा। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और मेरे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं डिसेबल लेयर मास्क करूंगा और अब मैं अपनी ऊपर वाली लेयर को इनेबल कर दूंगा। अब ये मास्क करता क्या है, ऊपर वाली लेयर है जो मेरी लेयर है लेयर 1 कॉपी, उस लेयर से इसने मेरी सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से। अब जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट प्लेस करके दिखाता हूँ आपको अगेन, मैं लिखूंगा अ गर्ल, राइट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा और अब मैं इसको यहाँ पे लेयर सेक्शन में, मैं इसको यहाँ लेयर सेक्शन में अपने सब्जेक्ट के नीचे लेकर आता हूँ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो हमारी गर्ल जो है सेपरेट है बैकग्राउंड से, बट स्टिल उसके पीछे जो भी टेक्स्ट है जो भी मुझे डालना था वो विजिबल है। तो मास्क यही करता है, तो आप लोग भी मास्क ऐसे यूज कर सकते हो। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। तो जब मूव टूल इनेबल होता है तब हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। अब जैसे कि मेरे पास ये इमेज है इस लड़की की, मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो जब मूव टूल इनेबल है आप देख सकते हो मैं बस Ctrl+T दबाऊंगा और अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ब्लू लाइन आ गई है, एक बॉर्डर आ गया है। अब इससे मैं इसको मूव तो कर ही सकता हूँ, प्लस मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ इस पर। ऑल्सो अगर आपको इसको अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है तो बस जो वाइट कॉर्नर्स आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल होल्ड करके इसको ट्रांसफॉर्म करना है, और अब आप देख सकते हो अब आपका इमेज अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो अपने इमेजेस में। तो अब मैं आपको 2 शॉर्टकट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो अब आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जैसे अब मेरे पास अभी मेरे फ्रेम पे एक लड़की है, ठीक है, मुझे एक ब्रश यूज करना है और मैं इसके लिप्स को पेंट करूंगा रेड, राइट। बट अब मुझसे गलती से इसकी आंखों पे पेंट हो गया और वो बहुत फैल भी गया है, और अब मुझे लग रहा है जो मैंने पहले किया था वो स्टेप सही था। तो मुझे सिर्फ Ctrl+Z करना है इसे अंडू करने के लिए। और इन केस अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने आंख पे किया था वो तो सही था, बट फैलने वाला मुझे पोर्शन नहीं चाहिए। तो सिर्फ आंख वाला वापस से लाने के लिए मुझे Ctrl+Shift+Z करना है उसे रीडू करने के लिए। ये शॉर्टकट्स होपफुली बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आपके भी काम आएंगे। अगर आपको और भी शॉर्टकट्स जानने तो आप मुझे बता दो, मैं आपको एक प्रॉपर PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारे शॉर्टकट्स होंगे। तो जैसे अभी हमारे पास हमारे कैनवस पे एक सब्जेक्ट है ये लड़की का। अब अगर हमको इस इमेज में कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं जैसे ब्राइटनेस या ह्यू सैचुरेशन में, तो बेसिकली हमको सिर्फ यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक आइकन होगा ऐसा, और इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारी एडजस्टमेंट लेयर्स मिल जाती हैं जो कि आपकी इमेज को इन्हेंस करती हैं, जैसे आप फोन पे करते हो। बस यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल है, जैसे कि कर्व्स है। तो कर्व्स आपने मोबाइल पे भी बहुत बार यूज किया होगा। कर्व्स से इसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देन ह्यू सैचुरेशन है, इससे आप अपनी इमेज का सैचुरेशन और ह्यू एडजस्ट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट लेयर्स हैं यहाँ पे जो कि आपको यूज करके एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी अपने इमेज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आते हैं ब्लेंड मोड्स पे। सो बेसिकली ब्लेंड मोड्स करते क्या है, एक इमेज को दूसरी इमेज में अच्छे से ब्लेंड करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक ग्रेडियंट की इमेज ली है जिसमें एक तरफ वाइट है एक तरफ ब्लैक है और बीच में ग्रे है जो कि इन दोनों को ब्लेंड कर रहा है आपस में। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड पे करता हूँ तो इसका जो वाइट पोर्शन है वो पूरा गायब हो जाएगा, और यही अगर मैंने इसको स्क्रीन ब्लेंड मोड पे कर दिया तो जो ब्लैक पोर्शन था वो पूरा गायब हो जाएगा। तो ब्लेंड मोड्स ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंड मोड्स हैं, आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं आपको जो भी अच्छा लग रहा है। तो मोस्टली 2 ही ब्लेंड मोड्स का यूज होता है, मल्टीप्लाई और स्क्रीन।
मल्टीप्लाई वाइट को इमेज से रिमूव कर देता है, और जो स्क्रीन है वो डार्कनेस को इमेज से रिमूव कर देता है, आई मीन ब्लैक को इमेज से रिमूव कर देता है। और ये हर इमेजेस पे अप्लाई होता है, हर टाइप की इमेजेस होती हैं। तो आप अलग अलग इमेजेस पे अलग अलग ब्लेंड मोड्स ट्राई करके देख सकते हैं आपके लिए कौन सा सूटेबल बैठ रहा है। अब एक काफ़ी एसेंशियल टूल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके रेगुलर यूज में आता है। जैसे कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इसको बैकग्राउंड से रिमूव कर रहा हूँ, फिर से मैंने इसको मास्क कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं जो ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी इमेज पे हो। अभी अगर मैं इस पे कोई भी कलर यूज करता हूँ, जैसे कि रेड, तो आप देख सकते हो कि ये पूरे कैनवस पे जा रहा है, बट मुझे चाहिए कि ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट पे हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करना है। क्लिपिंग मास्क से ये होता है कि हमारी जो नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर जो भी लेयर है वो नीचे वाली लेयर पे क्लिप हो जाती है। तो अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो हमारी नीचे वाली लेयर को अफेक्ट करेगा, ना कि पूरे कैनवस को। ऑल्सो क्लिपिंग मास्क का एक शॉर्टकट होता है, जैसे अभी मैं रिलीज कर रहा हूँ क्लिपिंग मास्क, और अब अगर मैं ऑल्ट होल्ड करता हूँ और ये दो लेयर्स के बीच में अपना कर्सर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आ रहा है क्लिपिंग मास्क का ऑलरेडी। मुझे बस क्लिक करना होगा इस पे, और जो मेरी ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली पे क्लिप हो जाएगी। अब फोटोशॉप थोड़ा इजी लगने लगा है, तो मिशन कंप्लीट। लाइक करो वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना अगर आगे ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट टूल कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।